बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं हम, मगर एक गलती कर देते हैं, खुद को दूसरों से कहे शब्दों से जज करने लगते हैं। हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार। एक छोटी सी कहानी। आज की कहानी एक किसान की है जिसका नाम कृष्ण था। बहुत मेहनत करता था, बहुत ईमानदार था, इसलिए हर कोई उसकी तारीफ़ करता था। पूरे गांव में उसकी तारीफ़ होती थी। एक दिन रात को जब वो खेत से घर जा रहा था तो उसने देखा कि कुछ 4 लोग उसकी बात कर रहे हैं। उसने उनके मुँह से अपना नाम सुना तो अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए चुपचाप उनके पीछे पीछे चलने लगा अपनी तारीफ़ सुनने के लिए। लेकिन जब उसने गौर से सुना तो वो लोग उसकी तारीफ़ नहीं, बुराई कर रहे थे। तो कोई कह रहा था कि कृष्ण घमंडी है, कोई कह रहा था कृष्ण अच्छा होने का दिखावा कर रहा था। सभी लोग कुछ ना कुछ उसकी बुराई कर रहे थे। तो ये सब सुनकर उसे बहुत बुरा लगा, बहुत दुख हुआ, जैसे कि हर किसी को होता है। लेकिन इस बात का कृष्ण पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकता था कि पूरे गांव में कोई उसकी जरा सी भी बुराई करता होगा। अब वो बड़ा उदास और अपसेट रहने लगा। उसे हर तरफ लोगों को देख के लगता था कि ये मेरी बुराई कर रहे हैं। कुछ 4-5 लोगों को कहीं खड़े देखता, बातें करते देखता तो उसे यही लगता कि ये सब मेरी बुराई कर रहे हैं। उसका व्यवहार बदल गया। इस कारण उसकी वाइफ भी परेशान रहने लगी। एक दिन उसकी वाइफ ने कृष्ण से पूछ लिया कि क्या बात है, आजकल आप बहुत अपसेट रहते हो, वो पॉजिटिविटी नहीं है आप में जो पहले थी। आखिर किस बात से, आखिर क्या है ऐसा जिस बात से आप इतना परेशान हो? तो उस दिन कृष्ण ने अपनी वाइफ को सारी बात बता दी। तब उसकी वाइफ ने बताया कि पास के गांव में एक संत बाबा जी रहते हैं, उनके पास जाओ और इस समस्या का समाधान वो अवश्य देंगे। कृष्ण गया उन संत बाबा के पास और वहाँ जाके अपनी समस्या बताई। बाबा ने कहा कि बेटा तुम आज रात यहीं रुक जाओ, कल तुम्हें इसका समाधान बताऊंगा। तब कृष्ण रात को वहीं रुक गया। लेकिन जब रात को सब लोग सोने लगे तो पास के गांव में, पास की झोपड़ी के पास में एक तालाब था। वहाँ से मेंढकों के टर की आवाज़ आने लगी। तो कृष्ण ने बाबा से कहा कि बाबा जी ये क्या इतनी आवाज़ आ रही है मेंढकों के टर की? तो बाबा ने कहा कि बेटा झोपड़ी के पीछे ही तालाब है, वहाँ से मेंढकों की आवाज़ आती है। तो कृष्ण ने कहा कि बाबू जी ऐसा लग रहा है जैसे हज़ारों मेंढकों की आवाज़ आ रही है, ये जैसे हज़ारों मेंढकों इस तालाब में। तो बाबा ने कहा कि बेटा क्या करें अब, अगर तुम मेरी हेल्प कर सकते हो, मदद कर सकते हो तो एक काम करना, कल कुछ लोगों को लेकर आना और यहाँ से इन मेंढकों को निकाल देना। तो कृष्ण मान गया। अगले दिन वो 50-60 मजदूरों को लेकर पहुँचा तालाब के पास और एक बड़ा सारा जाल फेंक कर उस तालाब में से सभी मेंढकों को निकाल लिया। और जब वो निकालता है तो वहाँ सिर्फ 55 से 60 मेंढक ही थे। कृष्ण चौंक गया और बाबा से कहा कि महाराज रात को तो यहाँ से हज़ारों मेंढकों की आवाज़ आ रही थी और अब इतने ही। तो बाबा ने कहा कि बेटा यहाँ इतने ही मेंढक थे जिनकी आवाज़ तुम्हें हज़ारों मेंढकों की तरह लग रही थी, और यही सब तुम्हारे साथ हो रहा है। कुछ 4 लोगों ने तुम्हारी बुराई क्या करी, तुमने सोचा कि सभी लोग तुम्हारी बुराई कर रहे हैं और तुम खुद को इस तरह से जज करने लग गए, और यही सब आपके हमारे साथ होता है। अगर कोई इंसान सफलता के लिए कोई काम करता है, अपनी ज़िंदगी सेट करने के लिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे पुलिस की तैयारी कर रहा हो या आर्मी, इंजीनियर या डॉक्टर, कुछ भी बनना चाहता हो, कुछ भी कर रहा हो, और कुछ लोग उसकी बुराई कर देते हैं, उसकी पीठ पीछे कुछ बातें कर देते हैं कि ये क्या बनेगा, क्या करेगा लाइफ में, कुछ नहीं हो पाएगा इससे, है ना। और जब ये सुन लेते हैं तो हम खुद को जज करने लग जाते हैं और वो काम करना छोड़ देते हैं। हमें कुछ लोगों की बातें सुनकर खुद को जजमेंटल नहीं करना चाहिए, कभी खुद को पीछे नहीं करना चाहिए। ये 4 लोगों की टर तो अवॉइड करो और अपनी सक्सेस के लिए आगे बढ़ते रहो। और अगर आप भी अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो आज ही नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए और जानिए क्या है वो जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदला है। थैंक यू। विश यू वेल्थ। यू कैन इफ़ यू थिंक यू कैन।